नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो देखिए बहुत बार यही कहा जाता है कि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर आज बाय करके अगर 10 साल तक, 15 साल तक वेट किया जाए, तो एक वो कंपनी अच्छा खासा मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। एटलीस्ट 10 टाइम, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स भी कोई कुछ ना कुछ कंपनी रिटर्न भी दे देते हैं। तो क्या ये संभव है? तो देखिए संभव है कि नहीं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हमेशा मिलेगा विजय केटे जी के पास से। देखिए विजय केटे जी एक हम लोगों के जैसे ही एक रिटेल निवेशक थे और आज वो कितनी करोड़ों का मालिक है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उन्होंने किस तरीके से स्टॉक को पिक किया, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो के हाईएस्ट दो बड़े कंपनी के मतलब सॉरी छोटे कंपनी के ऊपर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। क्या वो दो कंपनी फ्यूचर में मल्टीबिगर बन सकते हैं? क्या वो कंपनीज के ऊपर क्या मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ? तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो देखिए सबसे पहले वीडियो की विजय की जी के एक पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखना। 2015 में उनके टोटल पोर्टफोलियो था, मतलब टोटल पोर्टफोलियो का जो नेटवर्क था 260 करोड़ के आसपास। ध्यान से देखना, पावर कितने स्ट्रांग होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट पावर कितना स्ट्रांग होते हैं और पेशेंस कितना स्ट्रांग होते हैं, वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए उनका टोटल 2015 में 260 परसेंट का, सॉरी 260 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे ग्रोथ था। मतलब टोटल उनका पोर्टफोलियो था 265 करोड़ के आसपास, आप बोल सकते हैं। तो कोविड आते आते वही पोर्टफोलियो हो चुके थे 214 करोड़। तो सोचिए, पहले 2015 में जितना था उससे तो बढ़ना चाहिए था, मगर 2014 में कितना हो गया? 214 करोड़। तो अगर वो उस टाइम में विजय केटे जी खुद की स्टेक को बेच देते, तो आज उनके पोर्टफोलियो में वही पोर्टफोलियो 1600 करोड़ नहीं बनता, 1676 करोड़ नहीं बनती। तो सोचिए, 260 करोड़ से 1676 करोड़, तो ओवरऑल कितने बने? चलो, 1676 करोड़ डिवाइडेड बाय 260 कितना बना? 6.44 टाइम्स, मतलब 6.5 गुना। 6.5 गुना कितने दिन में मिला? लास्ट 10 ईयर्स में। तो सोचिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपने सही कंपनी को सही टाइम तक होल्ड किया और सही टाइम में चूज किया, तो वो कंपनी आपको मल्टीपल का रिटर्न देने के लिए कभी भी नहीं रोकेगा। तो आज उनके पोर्टफोलियो के अंदर मैं दो ही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जो दो कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लेना। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए अतुल ऑटो मेरे भी एक पसंदीदा कंपनी है। मैं क्यों पसंदीदा कंपनी में आपको बताऊंगा। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज में कंपनी के एक पेजेंस अलग लेवल में कंपनी कर रहा है। क्यों पेजेंस अलग लेवल में कर रहा है? अगर देखा जाए तो कंपनी के इस फील्ड में 10-30 साल की एक्सपीरियंस है। और अतुल ऑटो का खासियत यही है कि कंपनी खुद थ्री व्हीलर्स को बेच भी रहा है, साथ ही साथ वो सर्विसेज भी दे रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है। और मजेदार बात यह है, आप जानते हैं कंपनी के ऊपर देखिए, टोटल मार्केट कैप चलो 1000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। क्योंकि मल्टीपल का रिटर्न अगर पाना है, तो हमेशा आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी को ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि 900 का कंपनी 9000 बन सकते हैं, मगर 9000 कंपनी को 10 गुना होने में 90,000 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है कि मगर 900 से 9000 बनना आसान है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का टोटल जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे तो लंबा सा आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिलेगा। इतने सारे कैटेगरीज के ऑटो से आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सीएनजी के ऊपर चलने वाला हो, डीजल के ऊपर हो, साथ ही साथ पेट्रोल के ऊपर हो, साथ ही साथ ईवीज के ऊपर हो, हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भी देख सकते हैं, जो जो इंडिया में बेचा जा रहा है वो भी देख सकते हैं। कंपनी के टोटल 5 कैटेगरीज के हिसाब से टॉप 5 थ्री व्हीलर्स कंपनी से। तो कंपनी के देखिए 15 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। तो कंपनी के जो मल्टीपल फ्यूल के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, तो हर कैटेगरीज के ऊपर कंपनी घुस चुके हैं। चाहे कल पेट्रोल बंद हो जाए, डीजल कम हो जाए, मतलब फिर भी कंपनी अलग सेगमेंट में पहले से ही एंटर कर चुके हैं। तो 1 मिलियन व्हीकल कंपनी का टोटल अभी रास्ते में देखने को मिल चुके हैं। तो कंपनी के टोटल टच पॉइंट है 320। टोटल 15 मॉडल्स कंपनी तैयार करके मार्केट में बेच चुके हैं। तो
बेसिकली कंपनी का एक सीधा-सीधा मैं पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बिज़नेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। उस बिज़नेस के अकॉर्डिंग कंपनी आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल लगते हैं। तो कंपनी के देखिए कुछ गुड पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप खुद ही देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स प्रोडक्ट्स मोर देन डबल ऑन रेज डिमांड। मतलब जिस तरीके से डिमांड्स बढ़ रहा है अपकमिंग टाइम्स में कम इस थ्री व्हीलर्स का जो डिमांड है वो दुगना होने वाला है। तो दुगना होने का मतलब है आज मान के चलिए 1 लाख गाड़ियां बेचे जा रहे हैं तो अपकमिंग टाइम्स में वो 2 लाख गाड़ी बेचा जाएगा। तो जितना गाड़ी ज़्यादा बेचा जाएगा उतना ज़्यादा रेवेन्यूज उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के प्रेजेंस के हिसाब से कंपनी रैंकिंग वाइज कहाँ पे है? अगर रैंकिंग वाइज देखूँ तो बजाज ऑटो जो नंबर 1 पोजीशन में है और उसके बाद है अतुल ऑटो। तो बजाज ऑटो क्यों नंबर 1 है? क्योंकि आप सभी जानते हैं बजाज ऑटो सिर्फ ऑटो नहीं बेच रहा है, मतलब सिर्फ थ्री व्हीलर्स प्रोडक्ट के ऊपर माल वो बेच नहीं रहा। सबसे ज़्यादा उसका बड़ा बिजनेस है टू व्हीलर्स के ऊपर। तो टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसलिए बजाज ऑटो नंबर 1 है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में है अतुल ऑटो। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के 2 चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। वो है कंपनी के ऊपर जो टोटल मतलब इलेक्ट्रिक्स गाड़ी को वो पहले से ही बेच रहा है। तो यहाँ पे अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर देखिए जितने सारे थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टोटल 40 कंपनीज है। उनमें से सबसे जो अतुल ऑटो का जो रैंकिंग है अगर वो देखा जाए तो अतुल ऑटो का रैंकिंग कहाँ पे मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल कितना सेल किया वो आपको लिस्ट हर साल के डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। करंट ईयर में कंपनी थोड़ा सा सेल्स को कम किया, बाकी इतने दिनों से कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रहे थे। तो अभी चलो कंपनी के मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। अगर मैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो अतुल ऑटो का जो कैपेक्स है इस बार थोड़ा सा कैपेक्स कम देखने को मिला, सिर्फ 8 करोड़ के आसपास। कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है आप देख सकते हैं रेवेन्यूज में थोड़ा सा कमजोरी हो गया था कोविड के बाद, फिर से उसको रिकवरी भी कर चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ मुझे जबरदस्त लगा क्योंकि प्रॉफिट जो नेगेटिव में चला गया था वो धीरे धीरे करके 3 करोड़ से 7 करोड़ बना। मतलब कंपनी का प्रॉफिट फिर से रिकवरी होना शुरू हो चुके हैं और उसी के अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग दिखा रहा है। अभी चलो कंपनी के चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कंपनी के चार्ट को दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी सिर्फ अभी 1700 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लगा। देखिए छोटे कंपनी के ऊपर हमेशा आपको हाई वैल्यूएशन दिखेगा, कर्जा बहुत कम है और कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें देखा जाए तो कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता चला गया। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इतना कर्जा लेके अब वो मिटा सकते हैं, इजीली मिटा सकते हैं, उतना कंपनी के ऊपर दम तो है। तो उसके बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। तीसरी बात, कंपनी के एज ए इन्वेस्टर अभी देखिए इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे 44 था, 46 बने, 49 बने, अभी 59 बना, मतलब 0.59 बना। उसी तरीके से अगर डीएस को देखें तो वो भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा है। बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो विजय किडे जी के पास इस कंपनी के ऊपर कितना होल्डिंग है आप देख सकते हैं। विजय किडे जी के पास 18.5%, 18.20% खुद के पास होल्डिंग्स है और उनके जो कंपनी है विजय केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, उनके अगेंस्ट में 2.71% का टोटल यहाँ पे उनके कंपनीज के ऊपर टोटल यहाँ पे फिगर आउट देखने को मिला, टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो 20% के आसपास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला जो कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो अभी चलो टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर टेक्निकली देखूँ तो कंपनी जो लिस्टिंग हुआ था तब प्राइस था करीबन 80 रुपीज़ के आसपास, सॉरी अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी जर्नी करके 600 तक गया, फिर से क्रैश हो गया, उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी कंपनी के ऊपर कोई भी करेक्शन सिचुएशन दिखे तो एक अपॉर्चुनिटी लेवल मुझे जरूर मिलेगा। तो मेरे व्यू इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, इसका नाम है इनोवेटर्स फेस्ट सिस्टम लिमिटेड। तो इनोवेटर्स जो बेसिकली एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला कंपनी है, क्योंकि इसका मेनली बिजनेस है कंस्ट्रक्शन के ऊपर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन एंड डिज़ाइन, ये तीनों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब खुद वो डिज़ाइन भी बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी करते हैं, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन भी करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को इंस्टॉलेशन भी करते हैं। जैसे कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट को देखेंगे, जैसे कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो भी आप देख सकते हैं सोमोर में जाकर, और कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी बिल्ड किया है। तो सारे डिटेल्स इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एक एक करके आप देखेंगे तो कमर्शियल जितने सारे प्रोडक्ट कंपनी बना चुके हैं, यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, खुद डिजाइन भी बनाया,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया, तो सब कुछ कंपनी ने किया। तो DHFL जैसे बड़े कंपनीज भी इसके क्लाइंट्स हैं। इसका क्लाइंट लिस्ट दिखाऊंगा तो आप चौंक जाओगे, इतने बड़े से बड़े दिग्गज क्लाइंट इसके पास है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम किया। जैसे उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कंपनी कुछ कमर्शियल डोमेस्टिकली सब कुछ सबके ऊपर कंपनी ने काम किया। अभी मैंने जब रिसर्च किया तो विजय किडे जी इस कंपनी के ऊपर क्यों ज़्यादा निवेश किया, वो मुझे जानना था। तो उसके पीछे जब मुझे एक डेटा देखने को मिला, वो मुझे लगा कि इसी कारण की वजह से शायद उन्होंने इस कंपनी को चूज़ किया है। वो डेटा क्या है? वो डेटा है कंपनी के क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट्स का लिस्ट देखेंगे तो देखिए आदित्य बिरला इसके क्लाइंट्स हैं, एल इसके क्लाइंट्स हैं, रिलायंस भी इसके क्लाइंट्स हैं, लोधा ग्रुप इसके क्लाइंट्स हैं, टाटा हाउसिंग फाइनेंस, ओबेरॉय होटल्स। तो इस तरीके से देखिए, तो अलग से बड़े क्लाइंट्स, सिप्ला जैसे क्लाइंट्स हैं, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, तो बड़े से बड़े क्लाइंट्स इसके पास है। तो अदानी से जैसे बड़े क्लाइंट्स भी इसके पास है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग अगर कंपनीज है तो उसमें हाई ग्रोथ होने का चांसेस तो जरूर मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के चलो फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले फाइनेंशियल डिटेल्स को दिखाने से पहले कंपनी के कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। अगर मैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में चर्चा करूं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स इंक्रीज किया, करीबन 19 करोड़, जो पिछले बार से 9 करोड़ के आसपास था। अभी कंपनी के रेवेन्यूज का ग्रोथ के बारे में बात करूं तो सेल्स थोड़ा सा कोविड के बाद कम हो गया था। आज हाईएस्ट लेवल है कंपनी का सेल्स देखने को मिले, 140 करोड़ से 219 करोड़ बन चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं, जो प्रॉफिट कोविड के टाइम में लॉसेस में गया था, आज कंपनी 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। हर साल में कंपनी मतलब दुगना 3 गुना के से भी ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो 2020 से लेकर 2025 तक कंपनी एक अलग लेवल का जर्नी दिखाया। अभी कंपनी के बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। सिर्फ 300 350 करोड़ का कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसी आरओई ठीक है, कर्जा एकदम ना के बराबर है। बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद सिर्फ पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। अभी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एफआईस काम करना शुरू किया है। तो पब्लिक के हिसाब से विजय केटीजी के पास 10.66% का होल्डिंग्स है। और यही दो कंपनी है, एक अतुल ऑटो, एक इनोवेटर्स सिस्टम लिमिटेड। इस दोनों कंपनी के ऊपर ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट विजय केटीजी के पास अभी फिलहाल के लिए है। तो उनके इस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट को मैं देखूं तो चार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जब स्टार्टिंग हुआ इसका प्राइस था 68 रुपीज, कोविड के टाइम में 18 रुपीज आ गया था, और इसका आज हाई है 280 रुपीज के आसपास। तो कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। बाई सेल करने से पहले एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।